भगवान का जन्म होता है। गणेश जी भगवान को आप जानते हो ना? गणेश जी भगवान किसके पुत्र थे? गणेश जी भगवान किसके पुत्र थे? शिव जी और पार्वती जी के। किसके थे? शिव जी और पार्वती के, है ना? चलो मैं उनके बारे में आपको कहानी बताती हूँ, ठीक है ना? बैठ जाओ आप। थैंक यू। आराम से बैठो, आराम से। ओके स्टार्ट। देखो शिव जी और पार्वती जी दोनों कहीं पे उत्सव मना रहे थे। क्या कर रहे थे? उत्सव मना रहे थे। उत्सव मना रहे थे तो दोनों ही गंदे हो गए। पार्वती जी गंदी हो गई। तो पार्वती जी ने क्या किया कि गंदी हुई तो अपना जो मेल था उसको उतारा। मेल को उतार के फिर उसने एक बालक का रूप बनाया। उसने एक बालक का चित्र बना लिया, बालक को बना दिया। तो फिर बालक और शिव जी कहीं पे घूमने के लिए चले गए। पीछे से पार्वती जी ने एक बालक को बना लिया। फिर पार्वती जी ने कहा उस बालक से कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। कहाँ पे जा रही हूँ? मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और ऐसा ना हो कि कोई मैं तो अंदर घुस रही हूँ, ऐसा ना हो कि पीछे से कोई वहाँ पे आ जाए, तुम मेरी निगरानी रखना। उसको बाहर खड़ा कर दिया और वो अंदर नहाने के लिए चले गए। फिर बच्चे को तो पता नहीं था ना शिव जी का, क्योंकि शिव जी तो वहाँ पे थे ही नहीं, पार्वती जी ने बनाया था बच्चे को। तो फिर जैसे ही वो पार्वती जी नहाने के लिए अंदर घुसे, बाहर से आ गए शिव जी। ठीक है, शिव जी आ गए तो शिव जी को अंदर, पार्वती जी ने मना किया था कि अंदर किसी को भी आने मत देना। तो जैसे ही शिव जी आए अंदर आने लगे तो बालक ने उन्हें रोक दिया, उनके मार्ग में बाधा डाल दी कि आपको अंदर जाना नहीं है। तो जब बालक को तो पता नहीं था भाई ये शिव भगवान है, तो बालक ने उनकी बाधा डाल दी। तो शिव जी ने सोचा कि मैं मेरे बालक ने उसमें बाधा डाल दी। तो शिव जी ने क्या किया कि उस बालक की गर्दन को काट दिया। ठीक है, बालक को काटने जैसे ही पार्वती जी ने नहा के बाहर कदम रखा तो देखा कि उन्होंने तो बालक की गर्दन ही काट दी। तो उन्होंने शिव भगवान से कहा कि ये अपना बालक है, इसको मैंने बनाया है, इसलिए मुझे तो इसकी गर्दन को वापस लगा के दो, मुझे तो ये बालक चाहिए। तो शिव जी ने अपने सहायक को कहा, जो भी शिव जी के सहायक होते थे ना, परी ध्यान दो बेटा, उसने अपने सहायक को कहा कि आप उत्तर दिशा की ओर तरफ जाओ। किधर जाओ? उत्तर दिशा की तरफ जाओ और वहां पे जाके देखो कि कोई भी माँ है वो अपने बच्चे की पीठ देके सोई हुई है। पीठ देके सोई हुई मतलब समझ आ रहे हो ना, कि जैसे बच्चा इधर सो रहा है तो माँ ने उस साइड मुंह करके सोई हुई है, चाहे वो कोई भी हो, उस बच्चे को आप उठ के लेके आ जाओ। तो सहायक घूमता घूमता गया, उसने देखा कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अगर कोई जीव मिल जाए जो कि अपने बच्चे की पीठ देके सोया हुआ है, उसको लेके आए। तो घूमते घूमते उसने देखा कि एक हाथी था, हाथी जो अपने बच्चे की पीठ हथेली थी, वो अपने बच्चे की पीठ देके सो रही थी। तो उस सहायक ने क्या किया कि उस हाथी की बच्चे की गर्दन को काट दिया और लेके आ गया, यहाँ पे लेके आ गया। और फिर पार्वती जी के जो बच्चा था ना, उसपे हाथी की उसका सिर ही तो अलग किया था ना शिव जी ने, तो उसपे उन्होंने हाथी का सिर लगा दिया। जैसे ही हाथी का सिर लग गया वो बच्चा खड़ा हो गया। इस प्रकार से बताओ कि गणेश जी भगवान का मुंह कैसा होता है? हाथी की सूंड के जैसा रहता है। गणेश जी भगवान का सूंड होती है ना, बहुत ग्राहक जाके। इसी प्रकार से उनके बच्चे जब, हाँ इसी प्रकार से जब उनको हाथी के बच्चे के मुंह लग गया ना, तो वो गणेश भगवान हो गए और शिव और पार्वती जी का वो बच्चा कहलाया। आई बात समझ में? तो शिव और पार्वती जी का बच्चा कौन है? गणेश जी। और हम कोई भी उत्सव मनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो सबसे पहले कौन से भगवान की पूजा करते हैं? सबसे पहले गणेश जी की भी करते हैं ना। और सबसे पहले भोग किसको लगाते हैं?